अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार बर्रा थाने के इंस्पेक्टर रंजीत राय और एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता पर किडनैपरों के साथ मिलकर 30 लाख रुपए फिरौती की रकम वसूलने के संगीन आरोप लगे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। फिल्मों में सुना होगा कि कानून अंधा, बहरा और लंगड़ा होता है, लेकिन कानपुर के बर्रा थाने का हाल बिल्कुल फिल्मों जैसा ही है, क्योंकि अंधे और बहरे हो चुके कानून के रखवालों को ये आवाजें सुनाई नहीं देती। हमने आज तक मीडियाबाजी भी नहीं की थी, हमने सब बंद कर दिया। ये फरियाद है एक बहन की अपने भाई के लिए, ये फरियाद है अपनी माँ की अपने बेटे के लिए, ये फरियाद से बीते 22 दिनों से सोए हुए सिस्टम को जगाने के लिए है, जो सब कुछ देखकर भी अंधा बना हुआ है। कानपुर में एक तरफ खाकी अपराधियों को 2 गज जमीन के नीचे सुला रही है, तो वहीं कानपुर के बर्रा थाने की पुलिस पर किडनैपरों से मिली भगत कर फिरौती की रकम लेने के संगीन आरोप लग रहे हैं। इसकी हकीकत आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल बर्रा 5 निवासी लैब टेक्नीशियन संजीत यादव 22 जून से लापता है। परिजनों के मुताबिक बेटे का अपहरण हुआ। किडनैपरों ने 30 लाख रुपए फिरौती के लिए फोन किया, जिसकी जानकारी परिजनों ने फौरन एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता और बर्रा पुलिस इंस्पेक्टर रणजीत राय को दी। आरोप है कि पुलिस के कहने पर सोमवार सुबह फिरौती के 30 लाख रुपए पुलिस के दिए बैग में रखकर परिजन गुजैनी हाईवे के पास पहुंचे, जहां अपहरणकर्ताओं ने उन्हें झांसी रेलवे लाइन के पास बैग फेंकने को कहा। पुलिस लगातार मामले पर नजर बनाए हुई थी। पुलिस के इशारे के बाद जब बैग हाईवे से नीचे फेंका तो कुछ ही देर में अपहरणकर्ता बैग लेकर रफू चक्कर हो गए। फिरौती की रकम देने के बावजूद परिजनों को उनका बेटा न मिला। परिजनों ने बर्रा पुलिस और अपहरणकर्ताओं से मिली भगत का आरोप लगाया। कुछ नहीं किया, मेरे 30 लाख रुपए भी फिरौती वाले को दिलवा दिए, अपने हाथ से दिलवाए रंजीत राय सर ने। कैसे? उसने फोन किया था कि निकलो सर, मेरे पापा पैसा लेके निकले। सर कहते हैं हम आगे पीछे है, मेरी टीम तुम्हारे साथ है। मेरे पापा से कहता है किडनैपर आप पैसा नीचे फेंक दीजिए, तुम्हारा लड़का वो मंदिर पे खड़ा है। मेरे पापा ने सोचा ये सब तो छाप लेंगे, हम अपना बच्चा ले जाके वहाँ गए तो मेरा बच्चा भाई भी नहीं था और मेरे पैसे भी चले गए। पैसे कहाँ से लाए? पैसे हमने मकान अपना बेचा था, मेरी शादी का पैसा था और ज्वेलरी जो कुछ थी। हमने 30 लाख ऐसे किए थे। हमारे पापा की छोटी सी दुकान है पान की। मामले में युवक के परिजन रोते बिलखते एसएसपी ऑफिस पहुंचे, लेकिन जब एसएसपी दिनेश कुमार से मुलाकात नहीं हो पाई तो परिजन वहीं बेसुध होकर इंसाफ की गुहार लगाने लगे। वहीं मामले में एसपी साउथ फिरौती की रकम अपहरणकर्ताओं को पुलिस के सामने देने की बात को सरासर गलत बता रहे हैं। गलत बातें हैं। पुलिस के सामने अगर पैसा दिया गया और अपहरण वाला नहीं आ पाया, ये बहुत ही खेद का विषय है। ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और ये सरासर गलत आरोप पुलिस पे लगाए जा रहे हैं। पुलिस इसमें पूरी मेहनत से काम कर रही है और जल्दी हम इस केस को क्रैक करेंगे। बीते 22 दिनों से परिवार भीगते पानी में अपने बेटे को किडनैपरों से छुड़ाने के लिए जतन कर रहा है। कभी सड़क पर जाम लगाकर, कभी धरने पर बैठकर अपने बेटे के लिए फरियाद लगा रहा है। बहन रात भर घर के दरवाजे पे खड़े होकर भाई का पथराई आंखों से इंतजार कर रही है, लेकिन इंस्पेक्टर रणजीत राय ने अपनी लापरवाही से एक परिवार को मुश्किल में डाल दिया, या फिर यूं कहें कि किडनैपरों से साठ गांठ कर एक लड़के को बलि का बकरा बना दिया। थाना बर्रा क्षेत्र में एक युवक को छुड़ाने के लिए 30 लाख रुपए फिरौती पुलिस वालों के सामने देने की बात मीडिया में चली है। उसको स्वतः मैं संज्ञान ले रहा हूँ। पीड़ित परिवार से मैं बात कर रहा हूँ। उनकी पूरा जो शिकायत जो भी है पुलिस विभाग के प्रति, जो भी गलती किया है डिपार्टमेंट की ओर से, उनके खिलाफ कड़ी सजा मिलेगी और उनके जो विक्टिम है, जो लड़का गायब है, उनको जल्द से जल्दी रिकवर किया जाएगा।
आम आदमी को बड़े अधिकारियों से इंसाफ की उम्मीद रहती है, लेकिन जब अधिकारी ही मक्कारी पर उतर आए तो इंसाफ भला कैसे मिलेगा? क्योंकि मामले में एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता की भूमिका ही संदेह के घेरे में है। हमारा भाई का किडनैप हुआ, फिरौती का फोन आ रहा है। कल लास्ट उसने कॉल की कि पैसे लेके आओ। हम लोगों ने पैसे का इंतजाम किया। हम दोपहर में हम माँ बेटी अपर्णा मैडम के पास गए। हमने कहा मैडम बैग तो जा रहा है, उसमें कुछ चीज ऐसी चीज लगा दीजिए कि वो मेन तक जाए, क्योंकि वो खुद तो पैसा लेने नहीं आएगा, ये आप भी जानते हो। मैडम ने कहा वो बैग हमारा रहेगा, पैसे आपके रहेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम। कहते बाइक भी मेरी रहेगी। हमने कहा ठीक है। कहते वो सारा इंतजाम हो जाएगा, तुम चिंता ना करो, वो सब हम करेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम, उसमें चिप लगा दीजिए। हमारे कहने के बाद भी उसमें चिप नहीं लगाई गई। ये अपर्णा मैडम, ये साउथ एसपी हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, संजीत के वापस लौटने की उम्मीदें भी टूट रही हैं। ऐसे में अगर किडनैपर संजीत के साथ कोई अनहोनी कर दे, इसकी जिम्मेदारी खाकी वर्दी वालों पर ही होगी, क्योंकि परिवार ने अपना घर शादी के जेवर तक फिरौती की रकम के लिए बेचकर खाकी के सामने किडनैपरों को दे दिए। लेकिन बेटा अब तक नजरों से दूर है। जो कब मिलेगा, इसका जवाब सिर्फ खाकी को देना होगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मधुर मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर, पुलिस के ऊपर आरोप लगे हैं कि किडनैपरों के साथ मिलकर फिरौती की रकम भी ले जाती है, लेकिन अभी तक संजीत को छुड़ाया नहीं गया है। क्या कुछ है, पूरी जानकारी आपसे मैं जानना चाहूंगी। थाने क्षेत्र का पूरा मामला यहाँ पे 22 तारीख को एक गायब होता है, अपहरण होता है। वो हॉस्पिटल में जॉब करता है, वहां से निकलता है। उसके बाद से वो अपने घर नहीं पहुंचता है। जब घर वाले जो उसके परिजन होते हैं, जब थाने देते हैं अपहरण की पहले तो गुमशुदा लिखा था, लेकिन 24 घंटे बाद उसको अपहरण तब्दील किया जाता है, लेकिन कोई सुनवाई उनकी नहीं होती है। फिर एक परिजनों का से कॉल आती है जिसमें 30 लाख की फिरौती मांगी जाती है। उसके बाद जब 30 लाख फिरौती मांगी जाती है तो वो परिवार इतना गरीब है क्योंकि वो अपना पालन पोषण एक पान की दुकान से करता है। उसकी तत्काल सूचना वो एसपी साउथ के थाने को देता है। उसके बाद उसकी सुनवाई न होने के बाद वो आला अधिकारी धक्का लगाता है परिवार। लेकिन सबसे बड़ी एक बात यहाँ सामने यह आई कि 30 लाख रुपए की व्यवस्था की गई, क्योंकि अपना घर बेच के परिजनों ने 30 लाख की व्यवस्था की। और पुलिस के साथ एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता, बर्रा इंस्पेक्टर रंजीत राय और मैं फोर्स के साथ 3 लोग गुजैनी हाईवे जाते हैं। वहां पे अपहरणकर्ता को 30 लाख रुपए दिलवाते हैं, लेकिन 30 लाख रुपए दिल ले जाते हैं और प्लस जो युवक है जो अपहरण वाला वो भी बराबर नहीं होता है। कहीं ना कहीं पूरा मामले में धाल तमेल समझ में आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो बर्रा इंस्पेक्टर है उनकी मिली भगत समझ में आ रही है। एसपी साउथ से बात की कि उन्होंने सब इनकार कर दिया, कोई पैसा नहीं किया। वहीं एसएसपी से बात की जा रही, कानपुर एसएसपी की बात कर रहे हैं तो वो पूरी जांच कर रहे हैं। उन्होंने जांच स्वयं ले ली है। अभी तक ये जांच अपर्णा गुप्ता कर रही थी एसपी साउथ, लेकिन अब उनसे जांच लेके एसएसपी कानपुर ने ले ली है जांच, वो जांच कर रहे हैं। जी मधुर, जांच की जा रही है। 22 जून को अपहरण हुआ था, कब तक जांच की जाएगी? क्या किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं? कहीं ना कहीं बात का ये मामला जो समझ में आ रहा है, दाल मटोल समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कानपुर में एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें विकास दुबे मारा गया था। उसमें उस गाड़ी में से 3 लोग एसटीएफ के जवान थे जिन्होंने उसको मार गिराया था। लेकिन यहाँ की 30 लाख फिरौती दी जाती है, पुल के नीचे फिरौती दी जाती है और कम से कम 4 उस दिन विकास दुबे वाले मामले में 3 एसटीएफ के जवान थे और यहाँ की बात करें उससे 4 गुना 12 से 13 जवान थे जब पैसे दिया गया परसों, लेकिन वो नहीं मार गिरा पाए। कहीं ना कहीं पूरा मामला संदिग्ध पाया जा रहा है। और जो परिजन है वो एक कहावत कही गई कि ना घर किराया ना घाट किराया, वो साफ देखने को मिल रहा है कि परिजनों ने अपना घर तक बेच दिया, आज वो रोड में आ गए, लेकिन उनका बच्चा उनको बराबर नहीं मिल पाया। जी मधुर, ये भी बात सामने आ रही है कि एक ही नंबर से लगातार फोन किया जा रहा था और कम से कम 15 से 20 बार फोन किया गया है किडनैपरों की तरफ से। अगर पुलिस चाहती तो आसानी से किडनैपरों तक पहुंच सकती थी। बिल्कुल सही बात आपने पूछी थी कि कहीं ना कहीं किडनैपर का पुलिस बोल रही, पुलिस जो है वो सिर्फ खाना फूक के अपनी कर रही थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये आ रही, बर्रा इंस्पेक्टर से जा रहा है, क्योंकि बर्रा इंस्पेक्टर से उनके परिजन एक बात शेयर कर रहे थे कि सर आज इतनी देर कॉल आई, आज सर 15 मिनट कॉल आई, आज 20 मिनट कॉल की, लेकिन बर्रा इंस्पेक्टर ने इसमें बिल्कुल ली। और बात करें यदि एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता की, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं टाल मटोल की है। लेकिन अब ये जांच जो है ये एसपी कानपुर एसएसपी ने ले ली है। उन्होंने 4 टीमें इसमें लगा दी। कल रात से एसपी जो एसएसपी थे कानपुर के, वो कम से कम 2.5 से 3 घंटे थाने में बैठे रहे। उन्होंने सबसे पूछताछ की, कितने सिपाही थे उनसे पूछताछ की गई, इंस्पेक्टर से एसपी साहब सबको उन्होंने पूछताछ की और जांच स्वयं ली है। इसमें 4 टीमें लगाई गई हैं
एसएसपी का साफ कहना है कि इसमें जल्द पैसों की और प्लस जो युवक अपहरण हुआ है उसकी जल्द बरामदी की जाएगी। मधुर, कोई ये पहली बार तो ऐसा मामला सामने आया नहीं है। लगातार अपर्णा के ऊपर कई सारे आरोप लगे। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें पुलिस की मिली भगत सामने आती है और अपर्णा से जब बात की जाती है तो उनका यही कहना है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। 22 जून को आप सोचिए, 22 जून को किडनैपिंग होती है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली। बिल्कुल, यदि बात करें प्रणव गुप्ता जी तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि एक दक्षिण का अधिकारी होना, बड़ा अधिकारी होना के बाद भी किसी सुनती नहीं है। और जो बड़ा इंस्पेक्टर हैं, एसपी साउथ हैं, दोनों लोग, ये दोनों एक ऐसे हैं यहाँ पे दक्षिण में अधिकारी की किसी से कोई मतलब नहीं, जनता इनसे कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। यदि मैं बात करूँ रंजीत राय की, तो रंजीत राय से इससे पहले चकेरी में रहे हैं और भी फतेहगढ़ में रहे हैं। किस थाने में रहे हैं वहाँ पे इनका काफी एक मामला इनका रंजीत राय का आया था छेड़खानी का, उसमें भी जिसने छेड़खानी की थी उसको तो बरी कर दिया, जिसके साथ हुई थी उनके परिवार वालों ने बैठा के जेल भेज दिया। कहीं ना कहीं हमेशा सबके घेरे में रहे हैं और उन्होंने अपना काम किया। आलाधिकारी सुनते नहीं। यही मामला एक बड़ा थाने में आपको आज देखने को मिला कि एक अपहरणकर्ता ने पैसे मांगे 30 लाख, उसको पैसे दिलवा दिए लेकिन बच्चों को नहीं बरामद करवा। जी मधुर, बिल्कुल आप देखिए, घर को बेच दिया जाता है, जेवर को बेचना पड़ता है, 30 लाख की फिरौती भी दे दी गई और अपर्णा से उसकी बहन ने पूरी बात की थी, पूरी जानकारी दी थी और यह भी सामने आ रहा है कि पुलिस के बैग में ही फिरौती की रकम दी गई थी और उसके बाद भी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रही है पुलिस। मधुर, आपको आवाज आ रही है? जी मधुर, आप देखिए, बहन का कहना है कि जो बैग में जिसमें फिरौती दी गई थी वो पुलिस का ही बैग था और लगातार उसने हर एक जानकारी अपर्णा को दी थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो परिजनों से हमारी बात हुई थी, परिजनों ने बोला था कि हम लोग एसपी साउथ मैडम के पास गए तो 30 लाख की फिरौती मांगी जा रही है। तो एसपी साउथ मैडम ने परिजनों से ये कहा था कि बैग मेरा रहेगा, गाड़ी मेरी रहेगी, आप लोग के साथ चलेगी। सबसे बड़ी बात इससे ये है कि ये पैसे देने गए थे इन लोग जैसे तो साथ में एसपी साउथ की टीम लेके गई थी और बड़ा इंस्पेक्टर तो गए तो मैं फोर्स था, लेकिन एसपी साउथ की भी एक टीम गई थी। कम से कम 15 से 16 व्यक्ति थे उस टीम में। और सबसे बड़ी बात है कि बैग नीचे फेंकवाया गया, वो बैग बताया जा रहा है कि एसपी साउथ ने ही करवाया था कि बैग हमारा है। और परिजनों का एक आरोप और है कि मैंने एसपी साउथ के जिले तक बोला था कि उसमें एक चिप डाल दीजिए, एक मोबाइल डाल दीजिए जिससे उनकी लोकेशन मिल जाए, लेकिन एसपी साउथ ने कोई कुछ काम नहीं लिया और जल्दबाजी में उनके 30 लाख भी गवा दिए और लड़का भी नहीं बरामद हुआ। आज वो घर बेच चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं, परिवार पूरा रोड में आ गया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब एसएसपी ने इसकी कमान संभाली है और उसकी कहना है जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाएगा और जो पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मधुर मोहन, ये तो बोल दिया जाता है कि जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए, फिरौती की रकम जब दी जाती है तो परिजनों ने पुलिस को पूरी सूचना दी थी और जब फिरौती देने जा रहे थे तब भी ये भी जानकारी दी थी, लेकिन फिर भी पुलिस क्यों उन तक नहीं पहुंच पाई? तो इसका मतलब साफ है कि मिली भगत थी पुलिस की। जी, कहीं ना कहीं ये मिली भगत पूरी काम है, क्योंकि रंजीत राय जो इंस्पेक्टर है इनका रवैया बहुत बेकार रहता है और इनका साफ एक कहना है कि हम अपने मन की करेंगे। जैसे कल सूत्रों साहब कहना था कि रंजीत राय का लोगों से कहना है कि क्या होगा जब तक ट्रांसफर ही हमारा होगा। तो कहीं ना कहीं पूरे धाल बेल लग रहा है इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात की जाए यदि परिजनों की, तो परिजनों ने इसमें पूरी ताकत लगा रखी थी अपनी हालत पर, किसी ने इसकी सुनवाई नहीं की। लेकिन जब 30 लाख रुपए चले गए, परिवार बेघर हो गया और रोड पे आ गया, तब अधिकारी आगे से आगे कर रहा है। अब एसएसपी कहना है कि मैं पूरी कमान अभी तक संभाल लो। अभी तक एसपी साउथ संभाल ली थी, अभी तक कोई टीम नहीं लगी थी, सिर्फ बड़ा इंस्पेक्टर अकेले मामले देख रहे थे। आज 4 टीमें लगा दी गई हैं और जल्द से जल्द बरामदगी की बात कही जा रही है। और बात करें यदि तो कहा गया कि सख्ती की जाएगी और जो दोषी पाए जाएंगे, जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो आखिर में यही होता है इन सब मामलों में कि छोटा अधिकारी जो होता है, छोटा सिपाही होता है, उसके ऊपर गाज गिरा के लाइन हाजिर करके मामला दफा दफा कर दिया जाता है। मधुर, जिस तरीके से जांच की बात की जा रही है, कब तक जांच की जाएगी? 22 जून को किडनैपिंग हुई थी, जब कोई अनहोनी हो जाएगी संजीत के साथ, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जब मामला मीडिया में कल आया है कि 30 लाख रुपए फिरौती दी गई, लड़का छूटा नहीं है, उसके बाद से मीडिया से अधिकारी बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन सूत्रों को माने तो सूत्रों की कहना यह है कि कहीं ना कहीं पुलिस ताल मटेल कर रही है। लेकिन कल जो एसएसपी की कल शाम को के न्यूज ने बात की, तो के न्यूज के कैमरे में उन्होंने ये बोला है कि जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा और सब कुछ अच्छे से बरामदगी किया जाएगा। लड़का हो सकता है। जी मधुर, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो जांच की बात की जा रही है,
पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया है। 22 जून को किडनैपिंग होती है, 30 लाख रुपए दे दिए जाते हैं फिरौती के, लेकिन अभी तक संजीत परिवार तक नहीं पहुंच पाया है। पुलिस की मिली भगत सामने आ रही है और जब अधिकारियों से बात की जाती है तो जांच के बाद कार्रवाई की बात सामने आती है। लेकिन वही एक आखिरी सवाल और वही जवाब की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो समय कब आएगा जब कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी, कहीं तब तक कोई अनहोनी ना हो जाए और उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा, यही बड़ा सवाल यहां पर बनता है। सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं।